किसी ने क्या खूब कहा है, समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में केवल एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक घमंडी कौवे की कहानी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गंगा नदी के किनारे बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर सैकड़ों पक्षियों को डेरा था। संध्या होते ही सब पक्षी दूर दूर से दाना दुनगा चुग चुग कर उस वृक्ष पर लौट आते थे। उस समय उनकी चहचहाट चारों ओर गूंजने लगती थी। दिन भर खाली पड़े रहने वाले उनके घोंसलों में शाम को रौनक लौट आती थी। इन्हीं पक्षियों में से एक कौवा भी था जो बहुत अभिमानी था। वह अन्य पक्षियों को अपने से नीच समझता था। बरगद की छाया में बैठकर थकान मिटाने वाले पथिकों पर बीट करके वह उन्हें भी परेशान करता था। एक दिन सुबह सुबह 3 हंस, नर मादा और उनका बच्चा दूर से उड़ते हुए आकर बरगद की डाल पर बैठ गए। बाहरी पक्षियों को बरगद पर बैठा देखकर घमंडी कौवा जल भुन गया। वह तुरंत उड़कर उनके पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा, अरे आप लोग यहाँ क्यों आए? क्या यह बरगद आपका है? नरहंस ने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, कागराज, हम लोग मानसरोवर से आ रहे हैं और रामेश्वरम जा रहे हैं। थोड़ी देर इस बरगद की शीतल छाया में विश्राम करके हम उड़ जाएंगे। कौवा बोला, आप लोग इतने भारी भरकम शरीर वाले हो, क्या इतनी सी दूरी तय करके ही थक गए? मैं तो दिन भर उड़ता फिरता हूँ, मैं तरह तरह की पचीसों उड़ाने जानता हूँ, मैं तो कभी थकता नहीं। हंस बोला, कागराज, मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से उड़कर आने में थकावट तो आ ही जाती है। आप तो पचीसों तरह की उड़ाने जानते हो, हम तो केवल एक ही उड़ान जानते हैं। कौवा बोला, अरे केवल एक उड़ान जानते हो? चलो देखें कैसी है तुम्हारी वह उड़ान। हंस बोला, कागराज क्षमा करें, हमें अवकाश नहीं है, हमें 2 दिनों में रामेश्वरम पहुंचना है, हम आपके साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करना चाहते। कौवा बोला, बस डर गए? प्रतियोगिता तो साहसी लोग ही करते हैं, तुम में कोई साहस नहीं है, तुम हमारे साथ क्या प्रतियोगिता करोगे? हंस बोला, कागराज, आप हमें प्रतियोगिता के लिए मजबूर कर रहे हैं, यह हमारा बच्चा है, यह आपका मुकाबला करेगा। कौवा बोला, अरे इस बच्चे को पराजित करने में तो मुझे शर्म आएगी, मुकाबला तो बराबर वालों में ही ठीक रहता है, इस बच्चे को हरा देने पर तो लोग मेरी ही हंसी उड़ाएंगे। कौवे की बात सुनकर हंस चुप रहा। तब फिर कौवा बोला, अच्छा मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आजा बच्चे इस गंगा नदी पर ही उड़ान भरते हैं। हंस का बच्चा तैयार हो गया। कौवा और हंस का बच्चा उड़ान भरने लगे। कौवा आगे आगे जल्दी जल्दी उड़ रहा था, वह बीच बीच में कलाबाजी भी दिखा रहा था। बाल हंस को उस पर हंसी आ रही थी, वह आराम से धीमे धीमे उड़ रहा था। थोड़ी दूर जाकर कौवे ने अपने पीछे आते हुए बाल हंस से कहा, क्यों थक गए क्या? आओ न मेरे साथ। हंस का बच्चा बोला, उड़ते चलो। दोनों कुछ देर और उड़े। कौवे ने उड़ते उड़ते पीछे की ओर गर्दन करके देखा, बाल हंस बड़े आत्मविश्वास से उड़ता चला आ रहा था। कौवे को अब थकावट आने लगी थी, वह उड़ते उड़ते डगमगाने लगा था। बाल हंस को लगा कौवा कहीं पानी में गिर न जाए। उसने कहा, कागराज, आपकी 25 उड़ानों में से यह कौन सी उड़ान है? कौवा बोला, भैया लगता है यह मेरी अंतिम उड़ान है, अगर थोड़ी और देर हुई तो मैं गंगा नदी में मेरी समाधि लगेगी। बाल हंस बोला, कागराज, बरगद के पेड़ पर तो आप बड़ी डींग हाँक रहे थे, अब क्या हो गया? कौवा चुप रहा। बाल हंस ने देखा कि कौवा बेदम हो गया है। वह कौवे के पास पहुंचकर बोला, अब आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। कौवा बाल हंस की पीठ पर बैठ गया। बाल हंस ने कहा, कागराज, अब सावधानी से बैठे रहना, आगे मेरी उड़ान देखिए। इतना कहकर बाल हंस ने अपनी उड़ान तेज की। वह कौवे को लेकर बहुत ऊंचे पहुंच गया। कौवा थर थर कांप रहा था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया मुझे तो आप बरगद पर पहुंचा दीजिए, फिर आप अपनी कला दिखाइए। बाल हंस मन ही मन हंसा। उसे कौवे पर दया आ गई। वह लौट कर बरगद के पेड़ पर आ गया। कौवा बाल हंस की पीठ पर से उड़कर बरगद की डाल पर जा बैठा। तो दोस्तों, इस प्रकार कौवे का घमंड खत्म हो गया। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए तथा किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए।
अहंकार उस कांटे की तरह है जिसे छूते ही हवा से भरा गुब्बारा फटकर तबाह हो जाता है। इसलिए अहंकार से दूर ही रहें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।